ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की है। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ये छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें $110 के पार निकल गई हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये $70 के करीब थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल की तेजी आएगी। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है उसे कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को एक नया जनरल लाइसेंस जारी किया, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाजत दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिन के सेक्शन वोवर की जगह लेगा। पुराने लाइसेंस में कुछ तकनीकी स्पष्टता की कमी थी। नए लाइसेंस के जरिए उत्तर कोरिया, क्यूबा और क्रीमिया को इस छूट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड आज $112 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बीते दिनों $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल की कीमतों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं रहा। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इस रूट से एक्सपोर्ट करता है। ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत 1989 में हुई थी। ईरान पर तेल प्रतिबंध मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लगाए गए थे। ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत 1989 में हुई, जो तब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था। 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ। इसके बदले में ईरान पर से तेल निर्यात करने के पाबंदियां जो थी वो हटा ली गई थी। बात 2018 की करें तो तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते से बाहर निकलते हुए कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की तेल की कमाई को जीरो करने के लिए ऐसा किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने अचानक ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील क्यों दी। इसका जवाब है, ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने ये कदम उठाया। अब सवाल ये कि क्या ये अमेरिका का ईरान के प्रति नरम रुख है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम तेहरान के खिलाफ ईरान के बैरल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कीमतें कम रखी जा सके। अमेरिका का तर्क है कि ये तेल वैसे भी चोरी छिपे चीन को बेचा जाता है। इससे बेहतर है कि इसे वियतनाम या थाईलैंड जैसे अमेरिकी सहयोगी देश खरीद लें। सवाल एक ये भी है कि क्या इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का ईरान क्या करेगा? तो इसका जवाब है कि अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान के लिए इस कमाई को हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। बेसेंट के मुताबिक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा ताकि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें 33% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में ईरान की कुछ न कुछ आर्थिक फायदा तो जरूर होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या 14 करोड़ बैरल तेल दुनिया की जरूरत के लिए काफी है?
जवाब है कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 14 करोड़ बैरल तेल पूरी दुनिया की सिर्फ 1.5 दिन की खपत के बराबर है। यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट ग्रेगरी ब्रू का कहना है कि ये स्टॉक बेहद जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका के पास या तो ईरान पर पूरी तरह बैन हटाने का विकल्प बचेगा या फिर कोई और कड़ा रास्ता चुनना होगा। सवाल नंबर 5 है, क्या ऑपरेशन एपिक्यूरी क्या है और इससे तेल का क्या रोल है? इसका जवाब है कि ये ट्रंप प्रशासन का ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक अभियान है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है ताकि अमेरिकी वोटर्स और सहयोगी देशों पर महंगाई का बोझ ना पड़े। और सवाल नंबर 6 कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का स्टैंड क्या है? जवाब है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है जिसे ईरान ने लगभग बंद कर रखा है। ट्रंप ने इसे लेकर कहा है कि एक समय के बाद ये अपने आप खुल जाएगा। वो फिलहाल सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और तेल की कमी को अस्थायी दर्द मान रहे हैं। सवाल नंबर 7 कि आगे क्या होगा? एक्सपर्ट की क्या राय है? जवाब है कि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। पूर्व अधिकारी लैंडन ट्रिजेट्स के मुताबिक स्थिति बेहद गंभीर है। अब या तो अमेरिका को किसी भी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना होगा या फिर और भी गंभीर आर्थिक परिणामों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सैंक्शन वेवर क्या होता है? जब एक देश दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो कुछ खास स्थितियों में व्यापार जारी रखने के लिए जो कानूनी छूट दी जाती है उसे वेवर कहते हैं। अमेरिका अक्सर अपनी जरूरत और ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए ऐसे अस्थायी वेवर जारी करता रहता है। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल आता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। गौरतलब है कि ईरान युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। उस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमले किए थे। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए। इसमें खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा। ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मूज में खतरा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी युद्ध खत्म करने की टाइमिंग को लेकर भी कई बार यू टर्न ले चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के, वो अब देखने वाली बात होगी।